अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। आज के दर्स का जो हमारा उन्वान है वो ईद ग़दीर के हवाले से है, क्योंकि आने वाली ईद है और उस मौके पर बहुत सारे ऐसे आमाल और आदाब का ज़िक्र किया गया है कि जिनकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। और यकीनी तौर पर उन चार ईदों में कि जिनका इस्लाम में बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है, उनमें से एक बड़ी और बुज़ुर्ग तरीन ईद ग़दीर है। यहाँ तक कि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया कि मौला क्या ईद फ़ित्र और ईद दुहा के अलावा भी हमारे पास कोई ईद है, तो कहा कि हाँ, इससे भी बड़ी ईद 18 ज़िलहिज्जा ईद ग़दीर का दिन है। क्यों ईद ग़दीर की इतनी ज़्यादा अहमियत है और उसके आमाल क्या हैं, क्यों हमारी ज़िंदगी में इस ईद को इतना ज़्यादा भुला दिया गया है और इसकी वजूहात क्या हैं। अगर मौका मिला तो इन चीज़ों पर भी आपको तफसील से बयान किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा तवज्जो हमारी मुख्तसर ईद के हवाले से बयान और उसकी शब, उसके दिन के आमाल व आदाब। बस हमारा असल मौजू क्या रहेगा? असल मौजू रहेगा ईद ग़दीर के आमाल और उसके आदाब। लेकिन अगर मौका मिला तो फिर वो बाकी चीज़ें जो बयान की उनको भी बयान कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसानों पर एक बहुत बड़ा अज़ीम एहसान किया और उसको अपनी सबसे बड़ी नेमत करार दिया। हत्ता इसका बार बार तज़क्कुर भी दिया कि हमने तुम पर एहसान किया कि हमने तुम्हें एक दीन तौहीद से नवाजा। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद से लेकर जितने भी अंबिया आए, सबकी तालीम दीन तौहीद, अल्लाह की तरफ बुलाना, एक अल्लाह को तस्लीम करवाना, उसकी वहदानियत का इकरार लेना, ये सबसे बड़ा उनका अहदाफ था। इस दीन तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अंबिया को यहाँ भेजा। 1,24,000 अंबिया, जिनमें बाज़ फ़कत नबी थे और बाज़ रिसालत भी अपने साथ रखते थे, और इनमें से बाज़ उलिल अज़्म थे। अब इनमें फ़र्क क्या है? यकीनी तौर पे आपको इल्म होगा। अगर इल्म है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, वरना यहाँ पे तोज़ी दे दूँ, थोड़ी सी तोज़ी, अलबत्ता तफसील ज़्यादा है। नबी, रसूल, उलिल अज़्म। देखिए, नबी वो होते हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से मंसूस होते हैं, मंसूब होते हैं, लेकिन उनका काम लोगों को दीन तौहीदी की तबलीग करना नहीं है। उनका वजूद उस इलाक़े में काफ़ी होता है। मसलन हमारे किसी मोहल्ले के अंदर एक ऐसा बुज़ुर्ग मौजूद हो
कि जो वाक़ई तक़वा और परहेज़गारी की आला मंजिल पर हो, उसकी शोहरत हो, तो उसका वजूद हमारे मोहल्ले में बहुत सारी नेकियों का बाइस बनता है। ख़ानदान का एक बुज़ुर्ग ख़ानदान के जमा करने में बड़ी मददगार साबित होता है, और वहाँ पर जो भी इख्तलाफात होते हैं, जो भी मुश्किलात होती हैं, जो भी मसाइल होते हैं, वो उसके पास लेके जाते हैं, उससे हल कराते हैं। यकीनी तौर पर आपने देखा होगा जिन ख़ानदान में बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं। लेकिन उस वक्त जब तक ज़िंदा रहता है उस वक्त उसकी अहमियत का अंदाज़ा हमको नहीं हो पाता, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी नेमत हमसे छिन गई। कि जब कोई दो भाइयों में इख्तलाफ हुआ, उस ख़ानदान के बुज़ुर्ग के पास चले गए, बहनों में इख्तलाफ हुआ, ख़ानदान के बुज़ुर्ग के पास चले गए, शादी ब्याह के मसले में या XYZ किसी और मसले के अंदर कोई इख्तलाफ होता है, उस बुज़ुर्ग के पास जाते हैं, उसके सामने पेश करते हैं, उसका अदब एहतराम करते हैं, जो वो फ़ैसला करते हैं उसके ऊपर हम अमल कर लेते हैं। लेकिन जब वो हमारे दरमियान से चले जाता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी बड़ी नेमत हमसे चली गई, अब हम किसके पास जाएँ। इसी तरह मोहल्ले, ख़ानदान के अलावा मोहल्ला, मोहल्ले के अलावा फिर शहर, ये जो बुज़ुर्ग होते हैं इनकी ना फ़कत ये कि इख्तलाफात और इस तरह के मसाइल को हल करते हैं, बल्कि इनका वजूद ही बाइस रहमत होता है। यकीनी तौर पे आपने वो सुना होगा कि हुज्जत से खाली नहीं रह सकती ज़मीन, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे थे कि रिसालत जो है वो नहीं थी और चली गई, यानी अम्बिया का इंतकाल हो गया, चले गए यहाँ इस दुनिया से, लेकिन नबी हर वक्त हर जगह मौजूद रहे। मुमकिन है बहुत सारे नबियों के असामी हमें नहीं पता। अब सवाल ये होता है कि जनाब बहुत से अरब में आए सारे, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। हो सकता है कि हिंदुस्तान में आए हों, हो सकता है श्रीलंका में आए हों, हो सकता है चीन में आए हों, हो सकता है अमेरिका में आए, अगर अमेरिका उस ज़माने में था तो सही। लेकिन हमें इल्म होना ज़रूरी नहीं, बस इनका वजूद एक बाइस रहमत होता है, इनका काम ये। इसके अलावा एक रसूल होता है, रसूल का काम जो है वो शरीयत का पहुंचाना होता है, पैगाम का पहुंचाना होता है अल्लाह की तरफ से, सही। इस रसूल की ज़िम्मेदारी ये है कि जो वहाँ से वही हुई है, जो पैगाम वहाँ से आया है, वो माशरे के लोगों तक, आवाम तक, लोगों तक पहुँचा दिया जाए, यानी ये रिसालत का काम करते हैं। इसके अलावा बाज़ अम्बिया ऐसे होते हैं कि जिनके पास शरीयत मौजूद होती है। मसलन हज़रत मूसा के पास उनकी अपनी शरीयत मौजूद थी, उस शरीयत को लोगों तक पहुंचाना, उनके साथ जो अम्बिया थे उन्होंने उन्हीं की शरीयत को आगे पहुंचाया। यानी देखें, मूसा शरीयत लेकर आए हैं, शरीयत का पैगाम पहुंचाया है, बाकी अम्बिया जो उनके साथ हैं उन्होंने उस पैगाम को आगे पहुंचाया है। इसी तरह से जो शरीयत लेके आते हैं उन्हीं अम्बिया को कहा जाता है उलिल आज़म। यकीन तौर में इनमें बाज़ खुसूसियात ऐसी थी जिनका जिक्र यहाँ पे मुनासिब है, उनको उलिल आज़म कहा जाता है। बहरहाल, अब इसी तरह से अल्लाह ने वो मुख्तलिफ़ औक़ात में अम्बिया भेजे, रसूल भेजे, ताकि दीन तौहीद की तरफ लोगों को माइल किया जाए। लेकिन इसी दीन तौहीदी को कमाल की मंजिल तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने आखिर में अपने वजह कायनात को भेजा, इसीलिए उस पर एहसान जतलाया। और सूरह आले इमरान की 164वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह आले इमरान की 164वीं आयत। इस आयत की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पर एक एहसान को बता रहा है कि हमने तुम पर एहसान किया। यानी क्या? बग़ैर बताए अगर वो आपसे सवाल करता, ये माकूल नहीं था।
क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे सवाल कर सकता था कि दीन तौहीद कौन सा है, क्या तुमने अहकामात अंजाम दिए, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने रोज़े क्यों नहीं रखे। ये कबीह काम था, क्योंकि उसूल के अंदर हमारे पास एक कायदा है, क़ुब्ह अक़ाब बिला बयान, एक कायदा है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से अदल का उसके तकाज़ा ये है, हिकमत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला वो चीज़ें जो बयान नहीं करता उसके बारे में हमसे सवाल नहीं करेगा। बस यहाँ पे एहसान जतलाया कि हमने रसूल दिए तुम्हारे नफूस के अंदर से, तुम्हारे जैसे जिस्म रखने वाले, तुम जैसे तुम्हारे दरमियान से, कि जिन्होंने तुम्हें आयत कुरानी सुनाई, तज़किया करवाया, हिकमत की तालीम दी। इसी तरह से यकीनी तौर पर जब अल्लाह ताला एहसान जतला रहा है तो एहसान का मतलब ये हुआ कि कोई अजीम मंजिलत वाली चीज़ आपके दरमियान में भेजी परवरदिगार ने, वरना एहसान किस चीज़ का। लेकिन इसी एहसान के ऊपर अल्लाह ने इक्तिफा नहीं किया, यानी इस नेमत रिसालत के ऊपर, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमारे दरमियान में भेजा, इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि कुछ मंजिल आगे चलकर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आले इमरान, सूरह आले इमरान की 19वीं आयत, कि अल्लाह ताला ने करार दे दिया कि उसके नज़दीक पसंदीदा तरीन दीन दीन इस्लाम है। अब चूँकि दीन इस्लाम को इसकी अपनी कमाल की मंजिल तक पहुँचाना था, तो आगे चलकर कुछ अरसे बाद एक और वाक़या रूनुमा हुआ जो हमारा आज का मौजू है, और वो वाक़या था गदीर खुम का वाक़या। गदीर खुम के वाक़े के हवाले से आपको यकीनी तौर पे इल्म होगा उस वाक़े का कि जिस तरह से वहाँ वो वाक़या रूनुमा हुआ, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ तफसील आपको ज़्यादा ना मालूम हो। आज थोड़ा सा तफसील के साथ वाक़या गदीर को यहाँ बयान कर दिया जाए। याद रखें कि वाक़या गदीर के हवाले से रिसालत माब को ऐसा नहीं था कि इल्म नहीं था कि मुझे क्या पैगाम पहुँचाना है। हत्ता कि जिस वक्त रवायात ये बताती हैं कि जिस वक्त रिसालत माब मदीने से हज के लिए जाने लगे तो मदीने में मुनादी करवाई रिसालत माब ने कि देखो मैं हज पर जा रहा हूँ, और जो अफराद तवाना हैं, जो तवानाई रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, वो इस दफ़ा मेरे साथ हज पर चलें, सिवाय उसके कि जो ज़ईफ़ हो चुके हैं या तवानाई नहीं रखते। यानी ख़ास एहतमाम कर रहे हैं कि मुझसे हज के अहकाम सीख लो, मुझसे हज करना सीख लो, मेरे साथ चलो। ताकीद, या रसूलल्लाह इस दफ़ा क्या वजह है, क्या बात है कि आप इतनी ज़्यादा ताकीद कर रहे हैं कि मदीने वालों को भी इसरार करके अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं? कोई तो वजह है। मदीने की अक्सरियत रिसालत माब के साथ हुई, दूसरे इलाक़ों में पैगाम पहुँचाया, देखो कि हो सकता है कि मेरा ये हज आखिरी हज हो, इस साल तुम लोग हज पर आ जाओ ताकि हज सीख लो। दूसरी जगह से भी कसरत के साथ अफराद आए, और जब रिसालत माब ने हज अदा कर दिया, हज अदा करने के बाद जब कारवान रवाना होने लगे तो उनकी रवानगी से पहले रिसालत माब ने ऐलान किया कि तमाम कारवान जोफ़ा के मीक़ात की तरफ से जाएंगे। जोफ़ा का मीक़ात वो जगह कि जहाँ से हाजी
अपने एहराम को बांधते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए। मीकात जोफ़ा, क्योंकि मैदान गदीर जोफ़ा के थोड़े ही फासले पर वाक़ है, और फ़कत यही ऐलान न किया बल्कि मक्के के मुसलमानों को भी ताकीद की कि सारे मक्के के मुसलमान क्यों बाहर जाएं, उन्होंने हज कर लिया, उनका हज ख़त्म हो गया। क्या नहीं, मक्के के मुसलमान भी जोफ़ा के मीकात पर पहुँचे। यानी इसका मतलब अभी आयत नाजिल नहीं हुई है, रिसालत माँ भी ये हुक्म दे रहे हैं कि जोफ़े के मीकात पर पहुँचो। अब मक्के के अफराद भी रिसालत माँ के साथ जोफ़े के मैदान की तरफ जा रहे हैं। जोफ़े के मैदान से आगे पहुँचे और वो मैदान था गदीर खुम, यानी दो पहाड़ियों के दरमियान में एक मैदान छोड़ा। कैसा मैदान? ऐसा मैदान कि जहाँ पे ना कोई दरख्त था, ना कोई पानी का ज़रिया था, और शदीद गर्मी का आलम था, शदीद गर्मी का आलम। और ऐसी गर्मी थी कि लोग ये चाहते थे कि जल्द से जल्द हम इस इलाके से निकल जाएं, इस मैदान से निकल जाएं। इतनी शदीद गर्मी के आलम में जब वहाँ पहुँच गए तो अब रसूल ने ऐलान करना शुरू किया कि सबको जमा करो, जो आगे चले गए हैं उनको भी वापस बुलाओ, जो पीछे चले गए हैं उनको कहो आगे आएँ। जब सब जमा हो गए एक साथ, अब रिसालत माब ने ये हुक्म जारी किया कि अब तुम एक मिंबर तैयार करो। इस मैदान, चटियल मैदान के अंदर कहाँ से मिंबर, कौन सा मिंबर? क्या नहीं, अपने ऊँटों के पालानों को उतारो, अपने ऊँटों के पालान इनको उतारो और इनको उतार कर एक मिंबर तैयार करो। लोगों ने बड़ी मेहनत से, जहमत से उन पालानों को उतारा। इस गर्मी के आलम में, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पालान को उतारने के बाद एक मिंबर को तैयार किया गया। और मिंबर तैयार करने के बाद अब रिसालत माब मिंबर की पहली मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर, यानी सबसे ऊंची, वहाँ खड़े हुए। और वहाँ खड़े होने के बाद अली को आवाज़ दी और अली को अपनी दूसरी सीढ़ी के ऊपर खड़ा किया। बल्कि सूरत हाल इस तरह से थी, अलबत्ता कि आप लोग जो तस्वीर यहाँ पे शाया होती हैं उसमें आप देखते हैं बराबर में खड़े हुए हैं और हाथ उठाया हुआ है। इस कैफियत को बयान किया जाता है तस्वीर के अंदर। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, रवायात में इस तरीके से आया कि इस तरीके से उन्होंने खड़ा किया, हज़रत अली को नीचे खड़ा किया, बिल्कुल इस तरह से कि जो रसूल का चेहरा था और यहाँ अली का चेहरा था, और रसूल के दोनों हाथ अली के कंधों पर थे, उनको पकड़े हुए थे। अब रिसालत माब ने खुतबा देना शुरू किया, और ख़ुतबा अगर आप लोग मुताला करें तो फ़कत खुतबा ही कम से कम 2.5 से 3 घंटे का खुतबा है वो, यानी छोटा खुतबा नहीं है। इस शदीद गर्मी के आलम में, इस मजमे में, बाज़ रवायत में 1 लाख, बाज़ में 1,20,000, बाज़ में 1,24,000, बहरहाल कसरत को बयान कर रही है। इस आलम के अंदर खुतबे को बयान किया है और अज़ अव्वल इस्लाम के तमाम पैगामात को दोहराना शुरू किया है। यहाँ तक कि इसी खुतबे में रिसालत माब ने अपने जानशीनों और वसीयों का ज़िक्र किया है, यहाँ तक कि इमाम ज़माना का ज़िक्र इसी खुतबे गदीर में किया है रिसालत माब। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ कामों को अंजाम देते हैं, अलबत्ता कि सवाब के काम हैं, लेकिन अगर हम खुतबे गदीर की महफ़िल बरगुज़ार करें, बर्पा करें, जिसमें फ़कत खुतबे गदीर को अरबी मतन के साथ, तर्जुमे के साथ बयान किया जाए,
ताकि आपको अंदाज़ा हो कि खुतबे गदीर के अंदर रिसालत माब ने क्या क्या चीज़ें बयान की हैं। अखलाकियात का चैप्टर अलग, अहकाम का चैप्टर अलग, अपनी जानशीनी के चैप्टर को अलग बयान किया है। उसके बाद हत्ता आखिर ज़मान के मसाइल को बयान किया। और हालत 2.5 से 3 घंटे तपती धूप के अंदर सारे लोग जमा हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। और हालत ये बताई गई है रवायात में कि अपनी अबाओं को उतार कर लोग कभी अपने सर पर रखते थे और कभी पैरों के नीचे रखते थे, गर्मी की तपिश से बचने के लिए। लेकिन रिसालत, या रसूलल्लाह, आप तो अखलाक के मुअल्लिम हैं, बस कीजिए, क्या ज़रूरत है इतना लंबा खुतबा देने की? लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लोगों को अज़ियत हो रही है, ना दें खुतबा। कहा नहीं, तकलीफ़ और अज़ियत मोमिन देना उस वक्त तक हराम है कि जब तक उसका ताल्लुक़ दीन से ना हो। और जब दीन का अहम प्रोग्राम दिया जाए, दीन का अहम पैगाम दिया जाए, इसमें अगर किसी को तकलीफ़ भी होती है तो होने दो। ये सबक मिल रहा है यहाँ से। हम दीन का पैगाम देते हैं, घर वाले हमारी मुखालफत करते हैं। बहन अपने भाई को दीन का पैगाम दे रही है, कहा भी अज़ियत होगी, इसको होने दें अज़ियत, फ़कत ज़िद ना हो। अज़ियत होना मसला नहीं है, वो तो आपके हर काम से उनको अज़ियत है, जो दीनी आप काम के अज़ियत है। बस रिसालत माब इस मौके पर खुतबा दे रहे हैं। शायद हो सकता है कि बाज़ अफराद ने लिखा कि हो सकता है कि इसकी वजह ये हो कि इस गर्मी के आलम में इनसे ऊँटों के पालानों को उठवाया और इनसे इसी पालानों से मिंबर बनवाया, ताकि याद रखें कि आखिरी वक्त में रिसालत माब ने हमसे कितनी मेहनत का काम लिया था। शायद इस बहाने से गदीर को याद रखें। इस तपती धूप के अंदर इतनी देर तक खड़े रहना, इस हालत में कि अपनी अबाओं को उतार के सर पर रखना और पैरों के नीचे रखना बार बार, शायद ये याद रखें गदीर को कि कितनी सख्त गर्मी में रिसालत माब ने गदीर में हमें खुतबा दिया था। और इस खुतबे की वजह से शायद वो वलायत अली को याद रखें। ये एहतमाम कर रहे हैं रिसालत माब। और वाक़े गदीर कोई एक दिन का वाक़या नहीं है, ये 3 दिन के ऊपर मुश्तमिल है। 3 दिन तक सब के सब मैदान गदीर के अंदर मौजूद रहे। 3 दिन इस गर्मी के हालत में, यानी अहमियत देखें, कितना एहतमाम कर रहे हैं रिसालत माब। ऐसे मौक़े पर रिसालत माब ने जब ये सारा खुतबा दे दिया, अब खुतबा देने के बाद सबसे अहम सवाल ये था, क्या मैंने अपना पैगाम तुम लोगों तक नहीं पहुँचाया? क्या अल्लाह का पैगाम मैंने पहुँचा दिया? क्या मैंने नमाज का हुक्म पहुँचा दिया? क्या रोज़े का हुक्म पहुँचा दिया? क्या हज का हुक्म पहुँचा दिया? सब इसके ऊपर कहते रहे, जी रसूलुल्लाह, जी रसूलुल्लाह, जी रसूलुल्लाह, जी रसूलुल्लाह, आपने पहुँचा दिया। कहा अच्छा एक बात और बताओ, क्या तुम्हारे अपने नफ्सों पर, तुम्हारी अपनी जानों के ऊपर तुमसे ज़्यादा इख्तियार मेरा नहीं? कितना अहम सवाल है। अल्लाह ने ख़ुदकुशी को हराम करार दिया है। अल्लाह ने ख़ुदकुशी को हराम करार दिया है। इंसान अगर अपनी जान लेना चाहे, कहा जायज़ नहीं तुम्हारे लिए अपनी जान लेना। क्यों? इसलिए ख़ुदकुशी हराम है। लेकिन अगर रिसालत माब हुक्म दें कि छुरी उठाओ और फेर लो अपनी गर्दन के ऊपर, तुम्हारे लिए वाजिब है कि छुरी उठाओ फेरो अपनी गर्दन पर। कहा मौला क़याम क्यों नहीं करते? कहा क़याम? कहा ये तंदूर जल रहा है? जी मौला जल रहा है। कहा कूद जाओ उसके अंदर, कूद जाओ उसके अंदर, कौन तंदूर के अंदर। कहा मौला क्या कह रहे हैं आप? हाँ, उधर से दूसरा एक साहबी दाखिल हुआ। कहा तंदूर देख रहे हो? कहा जी मौला देख रहा हूँ। क्या कूद जाओ। उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, कूद गया। कहा दरवाज़ा बंद कर दो इसका, ऊपर ढकना ढक दो, ढकना ढक दिया। अब वो बेचैन,
अब जल गया होगा, खाल जल गई होगी, अब हड्डियाँ भुन रही होंगी। सारे तसव्वुरात उसके जहन के अंदर। मौला उसकी कैफियत को देखने थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा ज़रा तंदूर का ढक्कन उठा के देखो ज़रा क्या है अंदर। कहा मौला अब क्या देखूँ, क्या बचा होगा राख के अलावा। कहा नहीं देखो। अब जो ढक्कन उठा के देखा बाग है अंदर, और बाग के अंदर वो शख्स इबादत कर रहा है। इमाम से शिकायत की, इमाम ज़माना से शिकायत की, मौला आप क़याम नहीं करते, क़याम नहीं करते, कसाई क़याम नहीं करते। कहा कि मेरे पास अंसार नहीं है। कहा अंसार तो बहुत हैं, मेरे खुद जानने वाले बहुत हैं। कहा अच्छा बुला लो सबको, सबको बुला लो। बुला लिया सबको। कहा अभी इमाम आ रहे हैं, तुम्हारी इमाम से मुलाकात कराएंगे। जब सब जमा हो गए, कहा कि मैं ऊपर बैठूंगा और ऊपर मेरे लिए कुछ गोश्तफंद रख देना, कुछ बकरियां भेड़ दुम्बे रख देना। अब एक एक को बुलाते रहे छत के ऊपर। उसके बाद कहा एक दुम्बा ज़िबा कर दो, और परनाले से उसका खून गिरने लगा। कहा दूसरे को भेजो। अब वो दूसरा आया, ऊपर से परनाले से फिर खून गिरा। कहा तीसरे को भेजो। अब तीसरा मोमिन ऊपर गया तो फिर परनाले से खून बहने लगा, नीचे गिरने लगा। कहा चौथे को भेजो। कहा मौला सब तो चले गए, कोई भी नहीं है। कहा क्यों? कहा भी ये कौन सी इमाम ज़माना है जो ऊपर जाता है ज़िबा कर देते, खून बहने लगता है। ऐसे असहाब की ज़रूरत नहीं है, ख़ुदकशी हराम है। लेकिन अगर मौला हुक्म दें, इमाम हुक्म दें, रसूल हुक्म दें तो ये करना है, आपको ये करना है, जान देना है। कहा मैं औला नहीं हूँ, मैं अफजल नहीं हूँ तुम्हारी जानों के ऊपर कि अगर मैं तुम्हें हुक्म दूँ कि ज़िबा हो जाओ तो ज़िबा हो जाओ। तमाम मुसलमानों ने जो मौजूद थे हुक्म कहा जी रसूलल्लाह, बिल्कुल आप अफजल हैं हमारी नफ्सों के ऊपर, हमारे नफूस के ऊपर आप औला हैं, आप अफजलियत रखते हैं। बस ये जो जुमला आया, और जब इकरार ले लिया कि मैं अफजल हूँ तुम्हारे नफूस के ऊपर, बहुत अहम जुमला है। यानी इतना इख्तियार रखता हूँ कि तुम्हारी जानिब ऐसा है जैसे मेरे मुट्ठी में, इतना इख्तियार रखता हूँ मैं। जब ये फरमाया तो अली के दोनों हाथों को उठाया। कहते हैं ना रवायत में कि इतना हाथों को बुलंद किया कि बगलों की सफ़ेदी अली की नज़र आने लगी। इतना बुलंद किया हाथों, दोनों हाथों को, और फिर फरमाया मन कुन्तुम मौला फ़हाज़ा अली। यानी यहाँ मौला से मुराद दोस्त कैसे हो सकता है? 70 माना किए हैं मौला के, 70 माना मुख्तलिफ़ किताबों में ज़िक्र आया। फ़ख्र राज़ी ने अपनी तफसीर के अंदर इसी आयत के ज़ेल के अंदर रवायात को नक़ल किया। फ़ख्र राज़ी ने, मशहूर एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक मकाला पढ़ा, बड़ा पसंद आया मुझे। कहा बहुत सारे माना लोगों ने नक़ल किए मौला के कि मन कुन्तुम मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं हमसाया उसके अली हमसाया, जिसके अली दोस्त, मौला के एक माना दोस्त, दोस्त उसके अली दोस्त। तो एक माना अब वो सहाफ़ी बयान कर रहे हैं, मैं यहाँ नक़ल कौल कर रहा हूँ उनका, लेकिन लतीफ़ है। कहा मौला के एक माना है, बहुत सारे माना, हमसाया, दोस्त, रफ़ीक, पसंद होने वाला, ये सब माना है मौला के। एक माना मौला के हैं दामाद, दामाद। अब तर्जुमा क्या बनेगा उनके बकौल, मन कुन्तुम मौला फ़हाज़ा अली मौला, पर जिसका मैं दामाद। कहीं कैसे मुमकिन है? है मुमकिन है? नहीं मुमकिन नहीं है। पर इसका मतलब ये है कि उसके सियाक़ व सबाक़ को देखा जाएगा कि यहाँ मौला के माना क्या निकल रहे हैं। कहा नफूस के ऊपर मैं हावी हूँ, मैं अफजल हूँ, तुम्हारे नफूस के ऊपर अफजल हूँ मैं।
यानी इसका मतलब जिस तरह से मैं तुम्हारे नफूस के ऊपर इख्तियार रखता हूँ, अली भी तुम्हारे नफूस पे इख्तियार रखते हैं। जो जो इख्तियार मेरे पास हैं वो इख्तियार अली के पास है। ये माना बनेंगे। और उसके बाद दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया, और दुआ के बाद बुलंद करने के बाद क्या फरमाया, परवरदिगारा जो अली को दोस्त रखे उसको तू दोस्त रख, और जो अली को दुश्मन रखे उसको तू दुश्मन रख। ये वाक़या ग़दीर फ़कत यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया कि जो कि हमारी महफ़िल में अक्सर बयान किया जाता है वो यहाँ तक बयान किया जाता है, यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। अब जब ये बयान कर दिया, उसके बाद हुक्म ये दिया कि इसी ग़दीर के मैदान में 2 ख़ैमे अलग अलग बराबर में नस्ब किए जाएं। एक में खुद बैठे और एक में कहा कि अली तुम बैठो, और तमाम लोगों को हुक्म दिया कि जाओ एक एक करके और इनको हमको मुबारकबाद दो। यानी एक मरतबा रिसालत माप के ख़ैमे में जाते, इनको मुबारकबाद देते, उसके बाद निकल कर अली के ख़ैमे में आते और अली को मुबारकबाद देते। और ये ख़ैमे 3 दिन तक लगे रहे, और 3 दिन तक वो जो जल्दी में जाने वाले मुसलमान थे वो सारे के सारे इसी मैदान के अंदर 3 दिन तक मौजूद रहे। यानी अहमियत को बता रहा है कि कितनी अहम चीज़ हमें अता हुई है। आप देखें, बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको बयान किया है कि जो हम वहाँ पे कहते हैं अनअमता अलैहिम सूरह हम्द के अंदर, नेमत से मुराद वलायत अली इब्न अबी तालिब है। इसी तरह से नबाइल अज़ीम के हवाले से, यानी कौन सी बड़ी ख़बर, ये बड़ी ख़बर वलायत अली इब्न अबी तालिब के हवाले से। सारे पैगाम देने के बाद तो बहुत सारे लोग कि जिसमें बाज़ खुलफा भी शामिल थे, और वो आए और उन्होंने मुबारकबाद दी सबसे पहले आके, बख़िन बख़िन या अमीर अल-मोमिनीन इब्न अबी तालिब, मुबारक हो मुबारक हो हे अमीर अल-मोमिनीन अबी तालिब के फ़र्जन, कि तुम हमारे लोगों में मर्दों और औरतों के आज से मौला करार पाए। देखिए, इनकी वलायत का ऐलान तो पहले दिन हो चुका था, आज समझें कि ऑफिशियल ऐलान हो गया। मसलन हम देखते हैं कि इलेक्शन में, अभी इलेक्शन गुजरे हैं, इलेक्शन में होता है कि ऐलान हो गया कि फ़लाँ जीत गया। क्या जीत तो गया है, जब तक ये ऑफिशियल ऐलान नहीं होगा जब तक ये सही नहीं माना जाएगा। ये आज ऑफिशियल ऐलान हो गया कि अली जानशीन रसूल है। इसके बाद मुबारकबाद के सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा, और 3 दिन के बाद फिर उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, सूरे माइदा की आयत नंबर 3। यहाँ हदीस है छठे इमाम से ये फरमाया कि आज के दिन यानी 18 ज़िलहिज्जा के दिन दीन इस्लाम को अल्लाह ने अपना मुहाफ़िज़, दीन का मुहाफ़िज़ मुकर्रर करने के बाद मुकम्मल किया। यानी बता दिया कि इमामत दीन की मुहाफ़िज़त का नाम है, कि जो दीन की मुहाफ़िज़त करते हैं। किस तरह से कि अगर उनको जंग की ज़रूरत पड़े तो जंग करते हैं, और अगर सुलह की ज़रूरत पड़े तो सुलह करते हैं। इमामत के हवाले से, वलायत के हवाले से एक अहम चीज़ ये है
कि इंसान सबसे ज़्यादा जो एहतियात करे वो वलायत के मामले में करे, वलायत के सिलसिले में करे। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन सारे आमाल की कबूलियत का दारो मदार इसी वलायत के ऊपर है। जिसके पास वलायत नहीं है अली की, आमाल बेकार है, असल काबिल कबूल नहीं है आमाल। जिस तरह से आमाल की कबूलियत का दारो मदार खुदा की वहदानियत पर है, ख़ातिमुल अंबिया की रिसालत के ऊपर है, इसी तरह वलायत अली इब्न अबी तालिब के ऊपर है। इसके बगैर कोई अमल आपका कबूल नहीं है। इसलिए कि रवायत मौजूद है कि क़यामत के दिन मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रेंगे, और मराहिल से गुज़रने के बाद जब देखें क़यामत के दिन एक है यौम हश्र और एक है यौम नश्र। हश्र अलग चीज़ है। हश्र कहते हैं उस मैदान को कि जहाँ पर सबको जमा कर लिया जाएगा, और नश्र कहते हैं उस वक्त के जब हिसाब किताब होगा। आज पता चलेगा नश्र के दिन कि तुमने क्या कमाल दुनिया में अंजाम दिया। अब जब दुनिया में नश्र के दिन पहुंच गए, नश्र के मौके पे पहुंच गए, तो वहाँ पर सबसे अहम सवाल जो इंसानों से होगा कि तुम दुनिया में क्या करके आए। तो लोग फ़ख्र से कहेंगे हमने नमाज़ पढ़ी, हमने रोज़ा रखा, हमने हज किया, हमने ज़कात दी, हमने नेक काम किए, हमने फ़लाँ काम किए। कहा इन सब के बारे में बाद में बताना, ये बताओ कि तुमने वलायत को भी कबूल किया था या नहीं किया था। क्योंकि जिसने वलायत को कबूल नहीं किया उसने कोई अमल अंजाम नहीं दिया। बस सारा दारो मदार इस वलायत की कबूलियत के ऊपर है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारी रवायत हैं कि आलम ज़र में परवरदिगार ने हत्ता तमाम अंबिया को नबूवत उनकी जो अता हुई वो भी वलायत के इकरार के हवाले से अता हुई। कैसे? कि जिसने वलायत को सबसे पहले कबूल किया, जल्दी कबूल किया, नबूवत उसको अता हुई, रिसालत उसको अता हुई। जिसने जितनी ताख़ीर की उसका मुकाम उससे कम होता गया। ना फ़कत अंबिया इसमें से इस हवाले से बने, बल्कि इंसानों से भी इकरार लिया गया वलायत के हवाले से। इसलिए रवायत में है कि क्या तुम भूल गए कि जो अहद व पैमान बांध कर आए थे इस दुनिया में। किसकी तरफ इशारा है? ये इसी पैमान की तरफ इशारा है कि जो आलम ज़र में तुमसे पैमान लिया गया था, तुमसे वादा लिया गया था वलायत के हवाले से, कि उसको भूल गए हो। हत्ता चरण परंद जानवर, हत्ता नबातात और जमातात। कहते हैं अक़ीक़ को बड़ी अहमियत हासिल है। मोमिन के हाथ में अक़ीक़ होना चाहिए, और अक़ीक़ के पहनने से उसका सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। कि अक़ीक़ की हैसियत क्या है? पत्थर है एक, लेकिन क्यों ये मुकाम, ये मंजिलत उसको कैसे अता हुई? कहा पत्थरों में सबसे पहले जिसने वलायत को कबूल किया वो अक़ीक़ था। पर इसका मतलब इतनी अहम चीज़ है वो वलायत थी कि चूँकि पहले उसने कबूल किया उसको इतनी अहमियत दे दी गई। उसके बाद जैसे जैसे इन संगों की अहमियत इस दुनिया में पाई जाती है, वो सारी की सारी वलायत के कबूलियत के दारो मदार के ऊपर है। ये रवायतें हमारे पास मौजूद हैं आइम्मा से। बस याद रखें इस वलायत की बड़ी अहमियत है, इसको महफूज रखें। और अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें खल्क़ किया वलायत अली इब्न अबी तालिब के ऊपर। इस हवाले से अगर कोई सवाल हो तो कर लें, 5 मिनट हमारे पास हैं। वलायत के हवाले से वैसे सवाल तो खैर कर लें, कोई बात नहीं। सर जब इतने वाज़ेह तरीके से ऐलान कर दिया गया था, उसके बावजूद कितने लोग मुनहरिफ हो गए। तो
तो ये क्या रीज़न था? यही सवाल, ये सवाल एक रवायत में है कि 8वें इमाम की रवायत है कि रावी ने उनसे सवाल किया इमाम से कि इमाम इतना वाज़ेह जवाब दिया गया, इतना वाज़ेह तरीके से बताया गया, मुख्तलिफ़ औक़ात में दावत ज़िल अशीरा से लेकर और मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर, हत्ता सूरह बरात जब नाजिल हुई तो सूरह बरात जो है वो किसी और को दी गई कि जाके मुशरिकीन के सामने सूरह बरात पढ़ो, क़िरात करो, तिलावत करो, उनको बताओ। जब वो आधे रास्ते में पहुँचे तो अल्लाह की तरफ से, मालूम है वो वाक़या आपको, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि नहीं वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। आधे रास्ते से वापस बुला लिया गया कि ये परवरदिगार क्यों वापस बुला रहे? कहा नहीं, सूरह बरात वो तिलावत करे कि जिसने ख़ुद कभी शिरक ना किया हो, जिसका सर किसी बुत के आगे ना झुका हो, तिलावत उसको जचती है। का बुलाओ, क्या किसको भेजें? रसूलुल्लाह, अली को भेज दो, अली को भेजो। तो सूरह बरात अली लेके गए। क्यों? कभी नहीं झुका सर। सूरह बरात के मौके के ऊपर, दावत ज़िल अशीरा के मौके के ऊपर, सूरह हलता के मौके के ऊपर, मुबाहिला के मौके पे, गदीर के मौके पे, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर सब कुछ बयान कर दिया। अली माल हक़ वल हक़ माल अली। हाँ, हक़ तो किसी के साथ हो सकता है कि चलो भी समझ में आती है, हाँ, अली हक़ के साथ हैं, समझ में आता है, इंसान हक़ के साथ हो सकता है, हक़ अली के साथ है। ये वाकई समझ से बालातर चीज़ है कि जहाँ जहाँ अली मुड़े वहाँ वहाँ हक़ को मोड़ दो। यानी अजीब, वाकई अजीब मंजिल है। कुरान माल अली, हाँ, वल कुरान माल अली। अली कुरान के साथ हैं, कुरान जो है वो अली के साथ। अली का कुरान के साथ होना समझ में आता है, कुरान अली के साथ, ये वाकई अजीब मंजिल है। मुख्तलिफ मौक़ों पर बयान कर दिया। बोला फिर क्यों, सब कुछ होने के बाद लोग क्यों अलग हो गए? तो वहाँ पर उन्होंने 3 इल्लतों का ज़िक्र किया इमाम ने। पहली इल्लत, जो लोगों ने गदीर को भुला दिया। पहली इल्लत, लोगों का दुनिया परस्त होना। दूसरी इल्लत, ईमान की कमज़ोरी। और तीसरी इल्लत, ज़ाती इंसान के मफादात। ये 3 इल्लतों को इमाम ने उस रवायत में बयान किया है कि इन 3 इल्लतों की वजह से इंसान ने जो जिनके सामने अली की वलायत बिल्कुल वाज़ेह थी, भुला दी। और अगर आप जो है वो सक़ीफ़े के वाक़े को देखें और रिसालत माब की जो शहादत है उस वाक़े को देखें, वहाँ पर तकरीबन ऐसे ही नज़र आता है कि बनी असलम कबीले का नाम है, मदीने से कुछ फासले के ऊपर ये रहा करते थे। रिसालत माब की रहलत से पहले ये लोग आए थे, इनके इलाक़े में कहत पड़ा हुआ था और रिसालत माब ने कहा कि तुम अपने कबीले वालों को लेकर आओ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और जब ये कबीले वालों को लेकर वापस पलटने हैं, उस वक्त रिसालत माब का इंतकाल, रहलत हो चुकी थी। तो अब बाज़ लोगों ने इनसे कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे एक शर्त के साथ, और वो शर्त ये कि अपने कबीले के तमाम अफराद को मुसल्लह कर कर मदीने की हर गली के अंदर खड़ा कर दो, और जो हमारी मुखालफत करे बाहर। तो वो जो एक रवायत है कि मदीने की गलियां जो हैं मुसल्लह अफराद से भरी हुई थी, उसकी वजह ये थी, बनी असलम का कबीला, कि उन्होंने कहत से बचने के लिए और मदद लेने के लिए साथ दिया और मदीने की गलियों में इस तरह से खड़े हुए वो लोग। तो ये वो वाक़यात हैं कि वाकई तारीख़ के कि जो हमारी नज़रों से पोशीदा हैं और लोगों को इन वाक़यात का इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता, क्योंकि अमूमन जो है वो हमारे यहाँ इस तरह की तफसीलात नहीं बताई जाती कि जो बताने का हक़ है। और कोई सवाल अगर हो अभी तक जो बयान हुआ है? नहीं है। खैर, आज तो तारीख़ एक छोटी सी बयान की है और इसमें वाकई सवाल खुद मेरे जहन में भी नहीं है
कि क्या सवाल आ सकता है इसमें, लेकिन बहरहाल फिर भी अब अगले उसमें आप लोग थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है ना आप लोगों के, तो उसमें फिर हम बयान करेंगे आमाल व आदाब, हमें क्या करना चाहिए गदीर के शब में, दिन में, और उसके क्या आदाब हैं। सबसे पहली चीज़ जो आज के ईद के हवाले से है वो तजदीद अहद वफ़ा है वलायत के साथ। तमाम मोमिनीन जो वलायत को कबूल रखते हैं, दर हकीकत एक ऐसा दिन है कि जिस दिन उनको अपने वलायत को इजहार करना है। किसके साथ? तजदीद अहद और वफ़ा के साथ। क्यों? इसलिए कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ख़ुद अपने वक्त के इमाम का। हम कबूल रखते हैं उनकी वलायत को। उनकी वलायत के साथ हमें तजदीद अहद करना है। वलायत अली की तजदीद अहद करना है, वलायत हसन की तजदीद अहद करना है। तमाम आइम्मा की वलायत की आज यानी गदीर के दिन तजदीद अहद करना है। दूसरा अहम काम जो आज के दिन अंजाम देना है वो इजहार बराअत है, क्योंकि अहम मसला है दीन का, जुज़्व दीन है। दुश्मनान अहले बैत से इजहार बराअत, लेकिन इजहार बराअत में बाज़ चीज़ों का ज़ाहिर यकीनी तौर पर सब जानते हैं इस चीज़ को कि किन चीज़ों का हमें एहतियात करना है, ख्याल रखना है। क्यों? इसलिए कि रोज़े बरात इसलिए इसको करार दिया गया है क्योंकि तमाम मोमिनीन की क़यामत तक आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों की वजह इनकार वलायत है। आज अगर वलायत को तस्लीम उस दिन से कर लिया जाता तो कोई भी दुनिया का इंसान, मैं मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा, मैं मोमिनीन की बात ही नहीं कर रहा, तमाम इंसान, दुनिया के तमाम इंसान किसी परेशानी मुश्किल में गिरफ़्तार नहीं होते। बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह से जब इमाम का ज़हूर होगा और ज़हूर के बाद तमाम इंसान पुरसुकून ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे, बिल्कुल इसी तरह। कोई फ़र्क नहीं है कि इमाम जब ज़हूर करेंगे तो उसके बाद इंसानों के ऊपर ये परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जी नहीं, बिल्कुल इसी तरह से अगर वो वलायत बाकी रहती कि जिसे रिसालत माँ मुअय्यन करके गए थे, तो बिल्कुल वही आइडियल कंडीशन जो कि ज़हूर के बाद होती वो उस वक्त भी होती, कोई फ़र्क नहीं था। और इज़हार बरात की हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकीद की गई। इसीलिए योम इस्तिजाब दुआ का नाम भी इसको दिया गया, दुआ की कबूलियत का दिन। क्यों? ईद का दिन है। ईद के दिन इंसान क्या करता है? ईद के दिन इंसान जो छोटे होते हैं वो अपने बड़ों से ईदी वसूल करते हैं, ईदी तलब करते हैं। अब देखें, आप किसी आम दिन के अंदर किसी के पास जाइए और कहिए ज़रा पैसे दे देना मुझे। अगर मैं किसी से कहूँ भी कि जाओ फलां से पैसे मांग लो, तो हरगिज़ नहीं मांगेगा। कहे नहीं, मेरी इज़्ज़त नफ्स का सवाल है, मैं कैसे किसी से पैसे तलब कर लूँ, मैं कैसे किसी से कोई लिबास, कोई चीज़ तलब कर लूँ। इज़्ज़त नफ्स आड़े आएगी इंसान की, वो कभी भी ये नहीं काम नहीं करेगा। लेकिन ईद के दिन अक्सर देखा होगा माए बच्चों से कि जाओ अपने फलां से पैसे ले लो, ईदी ले लो, और बच्चे भी बड़े शौक़ से जाता है, ईदी तलब करता है। ईद का दिन है, ईद के दिन छोटे अपने बड़ों से ईदी तलब करते हैं। बस ये दिन वलायत का दिन है, हमारे वली की ईद का दिन है, हमारे लिए उन्होंने ईद का दिन करार दिया है। इस ईद के तवस्सुस से अपनी ईदी को वसूल करना हरगिज़ ना भूलिएगा। ईदी को वसूल कीजिएगा उस दिन दुआ के ज़रिए से। अपनी हाजत को ज़रूर तलब कीजिएगा इमाम से कि मौला बेउनवान ईदी हमें ये अता कर दें कि आज ईद का दिन है, आज ये खुशखबरी हमें सुना दें, ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें आज के दिन। इसीलिए
ईद गदीर को यौम इस्तिजाब दुआ करार दिया गया कि अपने ईदी इमाम से लेना ना भूलिए। इसीलिए इस दिन को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया। मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ नाम आए हैं। नाम वैसे तो 50 के करीब हैं। मैं तेज़ी के साथ आपको सुनाता हूँ बाज़ नाम। इसमें से बड़े यौम ईद उल अकबर, बड़ी ईद, बुज़ुर्ग ईद। यौम रज़ातुर रहमान, परवरदिगार की खुशनुदी का दिन। यौम मनारुद्दीन, क़याम का दिन, रोज़ मशल का दिन। यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन। यौम सुरूर, शादी या शादमानी का दिन। यौम तबस्सुम, मुस्कुराने का दिन। तबस्सुम, मुस्कुराना। यौम इरशाद, रहनुमाई का दिन, जिस दिन मोमिनीन की रहनुमाई की गई। अच्छा, अब एड्रेस में अगर आपको बताना शुरू करूँ तो शायद लंबा हो जाएगा। वैसे चलें बता दूं कि आप लोगों को एड्रेस रवायतों में है मुख्तलिफ, ज़रूरत नहीं है, खैर चलें। यौम रफ़्उ दराजात, दर्जात की बुलंदी का दिन। यौम वलायत का दिन। यौम करामत का दिन। यौम कमालुद्दीन, यौमुल फ़स्ल, हक़ व बातिल की जुदाई का दिन। यौम बुरहान, यौम शाहिद व मशहूद, यौम ज़ीनत का दिन। यौम मिसाक़, यौम अहद, अभी बताया मैंने, अहद का दिन है, मिसाक़ का दिन है, तजदीद वफ़ा का दिन है। यौम अमन, यौम अहले बैत, यौम इबादा, यौम अतमामुन नेमा, ईद आले मोहम्मद, यौम शुक्र, यौम गदीर, यौम सलात, यौम सौल, यौम फ़राह, यौम ईद, यौम ताआम, यौम तिबियान और यौम दलील। ये मुख्तलिफ नाम हैं जो बयान किए गए। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ईद गदीर जो है वो आइम्मा ने कैसे मनाई, लेकिन उसके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, सही, क्योंकि आइम्मा ने हर ईद गदीर पे ख़ास अंदाज में इसका एहतमाम किया और ईद गदीर को मनाया। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि